सोचो दोस्तों, आप लोग कमरे में बैठे हो और एकदम से आपके गेट में कोई नॉक करे और आप हड़बड़ा जाओ। आपको लगे कि अरे यार, कहीं मेरे कर्जदार मेरे घर पे तो नहीं आ गए, कहीं मेरे मम्मी पापा को कुछ कर तो नहीं दिया है। गेट से बाहर बहुत आवाज आ रही है, बाहर निकल ऐसे करके। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने जैसे तैसे करके गेट खोला, आपको 3 बड़े बड़े बॉडीगार्ड मुस्टंडे टाइप के आपको दिखे और आपको पकड़ने लगे, आपको ये बोलने लगे कि चल हमारे साथ, अब तू हमारे साथ रहेगा। तो आपको उस टाइम कैसा लगेगा? आप तुरंत हाथापाई में उतर जाओगे, आप उन्हें मारने लगोगे, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आप जुए और सट्टे की लत में इतना पागल हो कि आप फिजिकली पूरा बर्बाद हो चुके हो दोस्तों। आपको वो उठाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और आपको ले चलेंगे। और ये सोचो कि इंजेक्शन लगते ही आप बेहोश हो गए, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, और आपकी सीधे नींद खुलती है 24 घंटे बाद एक हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल ऐसा है कि जहां पर बहुत सारे लोग अपनी लत छुड़वाने के लिए आए हैं। कोई ड्रग की, कोई स्मोकिंग की, कोई अल्कोहल की, कोई गैम्बलिंग की, XYZ। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या महसूस करोगे उस टाइम? आज इस कॉल रिकॉर्डिंग में आपको यही सुनने को मिलेगा। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे चैनल की सबसे वन ऑफ द बेस्ट कॉल रिकॉर्डिंग है, और मैं और ये भाई मिलकर हम लोग एक डिसीजन लेने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम जनरेट करेंगे जो कि बाहर चलता है बहुत सारे देशों में, जिनको जुआ और सट्टा छोड़ना रहता है, तो एक वो प्रोग्राम में जुड़ते हैं जिसका नाम अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे आपको मालूम चल जाएगा, गैम्बलिंग एनोनिमस प्रोग्राम। ये आप अगर सर्च करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कैसे क्या जुड़ना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना मैं आप लोगों के लिए कर दिया हूं, अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोग इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। हफ्ते में 2 बार मीटिंग होगी, 1 घंटा आपको जुड़ना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े रहेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, शेयर करेंगे अपनी चीज़ें। मतलब बहुत मज़ा आएगा और आपको सही में मालूम चलेगा कि जुआ और सट्टा कितना बेकार है, कितने हद तक हमें गिरा सकता है। सब कुछ मालूम चलने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं। आपको लिंक बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट में मुझे बस बता देना कौन कौन इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है। गूगल पे भी सर्च कर लेना, इस प्रोग्राम के बारे में पूरा मालूम चल जाएगा। और तो और दोस्तों, इतना सब कुछ कर रहा हूं तो प्लीज मैं चाहता हूं कि मुझे सपोर्ट करो, थोड़ा सा लाइक करो, हाइप का बटन दबाओ, शेयर करो। जितने भी लोग हैं जो कि जुआ सट्टा छोड़ना चाहते हैं, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा यूट्यूब पर जो आप लोगों के लिए ये सब सोचेगा। और अगर मैं भाई के लॉस के बारे में बात करूं तो 1.3 करोड़ लॉस है। 13 से 15 साल का एक्सपीरियंस भाई का, और भाई 2 बार जा चुके हैं हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी उनका जुआ क्यों नहीं छूटा है। लेकिन वो एक ऐसे प्रोग्राम में जुड़े, इतना जुए सट्टे का पागलपन अपने शरीर में चढ़ा लिया था, और उसको छोड़ना, बार बार रोना, गिड़गिड़ाना, अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करना जुआ सट्टा खेलने की वजह से, ये सब हरकतें करी हैं भाई ने। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा का पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुने, पूरी की पूरी वॉच करें। और मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनते ही अगर आपको कहीं ना कहीं इमोशनल फील आए, आपको थोड़ा सा डर लगे, वहीं पर रुक जाना मेरे भाई, बंद कर देना कॉल रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है, आपको अटैच कर सकती है वो सारी फीलिंग्स जो आप पहले भुगत चुके हो। और एक मूवी की तरह आपको ये चलेगी। जैसे जैसे भाई अपनी स्टोरी सुनाएंगे, आप लोगों के माइंड में पिक्चर्स अपने आप जनरेट होगी, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ये। जैसे जैसे भाई स्टोरी सुना रहे थे, अपनी एडिक्शन, जो भी गैम्बलिंग एडिक्शन स्टोरी है, जैसा जैसा बता रहे थे, जिस तरीके से बता रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे, हर एक शरीर का बाल मेरा खड़ा हो गया था। आप लोग मानोगे नहीं, मेरे माइंड में पूरी मूवी जनरेट हो रही थी। जैसा जैसा भाई बता रहे थे कि मैं 17 साल का था तब मैंने जुआ सट्टा खेलना स्टार्ट कर दिया, लॉटरी में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। मतलब भाई इतनी डरावनी तरीके से बता रहे थे, मेरे सही में मेरे फटकी चार हो गई थी भाई। अब दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग सुनने से पहले एक और बात मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूं, आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि बधाई हो मेरे भाई लोग, आप लोगों ने एक और आदमी का दिल तोड़ दिया।
जैसे आपने आपका मित्र का दिल तोड़ा था, वैसे ही अब आपने मिलिंद भाई का भी दिल तोड़ दिया है। आपका मित्र भी अब वीडियो नहीं डालते हैं, 1 साल हो गया है वीडियो नहीं आए। और जैसा कि आप लोगों ने, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी मिलिंद भाई से जुड़े हैं, मेरा जिक्र भी किया है उस वीडियो में। उन्होंने बताया है कि एक पोस्ट डाली थी सक्सेस साइड ने कि भगवान ना करे ऐसी ऑडियंस किसी को दो। हाँ, और हाँ, ना दे भगवान ऐसी ऑडियंस, क्योंकि आप लोग हमारी मेहनत को कुछ समझते ही नहीं हो। अभी मेरी हालत देख लो मेरे भाई, सुबह उठा हूं, सीधे वीडियो बनाने लग गया हूं कि चलो भाई, जितने भी मेरे भाई हैं उनको हेल्प हो जाएगी ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। जितने भी मेरे भाई है, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है बनाना, एक प्रोग्राम में जोड़ रहा हूँ भाइयों को कि सुबह सुबह उठा हूं मैं, डायरेक्ट बनाने लगा। मेरे हालत देख सकते हो मेरे भाई आप लोग। तो हमारी जो मेहनत जा रही है, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर हम बोल रहे हैं कि यार एक वीडियो में हमें सिर्फ और सिर्फ 250 लाइक चाहिए, तो दबाने में लाइक का बटन क्या जाता है मेरे भाई। कल वो आदमी बोल रहा था ना कि ये मेरी लास्ट वीडियो है, और मैं गारंटी लिख के बता रहा हूँ मेरे भाई, वो इंसान नहीं डालेगा। वो जबान वाला बंदा है मिलंद, मैं उसे जानता हूं, मेरी बात हुई है। रोज हम लोग आप लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं, आधा घंटा मीटिंग रखते हैं कि कैसे कैसे इनका जुआ सट्टा छोड़ा जाए, कैसे क्या कुछ करा जाए। रोज आधा घंटा डिस्कस होता है आपके बारे में, लेकिन आप लोगों को ये चीज नहीं पता और हमने कभी बताई भी नहीं है। और आज मैं रिवील कर रहा हूं। और मिलिंद भाई, राहुल भाई ने मना किया था ये चीज बताने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं। जो हमारी मेहनत है, अगर आप लोग उसको इतना सा भी नहीं करोगे ना सपोर्ट, वो तो चले ही जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगा एक दिन। और जो मैं ये प्रोग्राम ला रहा हूं आप लोगों के लिए, गैम्बलिंग एनोनिमस प्रोग्राम जो भी है 12 स्टेप का, वो आपको नहीं मिलेगा, आप नहीं जुड़ पाओगे। मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इंसान एक लाइक का बटन नहीं दबा पा रहा है, एक हाइप का बटन नहीं दबा पा रहा है, 10 लोगों को शेयर नहीं कर पा रहा है, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा पा रहा है। जब हम लोग साला लाइव आते हैं तो उसमें मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं 20 से 25 लाइक्स होते हैं। और जैसा कि एक मिलिंद भाई ने बात कही थी कि ये जो ऑनलाइन भिखारी आ गए हैं, लाइव आते हैं, इनके लाइव में 25-25 हजार व्यूज, 3500 लाइक्स, लोग सुपर चैट कर रहे हैं, लोग पेमेंट डाल रहे हैं, वो स्कैनर लगा के आ जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या, हम लोग सही में, उनने जो बोला ना वर्ड मुझे यहाँ लगी है, हम लोग उनसे भी बुरे हैं क्या? हम लोग तो साला अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग की जिंदगी बचा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्या करें यार, इतने स्वार्थी हो गए हो, इतने मतलबी हो गए हो कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ही दिखेगा कि हाँ भाई आ रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, सुनेंगे, मस्त हो गया, मस्त सो जाएंगे, हमारा काम बन गया, भाड़ में जाए। गैंड मरा है ये भाई लोग। ऐसा मत करो मेरे भाई, आप लोग समझो, हम लोग सुबह उठ के अगर आपकी मदद कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो एक लाइक का बटन दबा दो मेरे भाई, उसमें कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों की वजह से आप लोग हम लोगों को खो दोगे, मैं सही में बता रहा हूं। आप लोगों को कोई भी अवेयरनेस नहीं फैला रहा है आज के टाइम में, जुआ सट्टा कोई भी नहीं छुड़वा रहा है। हम ही एक ऐसे 3-4 बच्चे हैं जो कि डाल रहे हैं वीडियो, अवेयरनेस फैला रहे हैं, रोज आपको मोटिवेट कर रहे हैं, रोज 1-1 2-2 घंटा बात कर रहे हैं आपसे। तो मेरे भाई इस चीज को थोड़ा समझो, अगर हम लोग चले गए ना तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। पड़े रहना बिस्तर में, कर्जे वालों का फोन आएगा, लोन भरते रहना, फिर खेल खेल के और लॉस करना, अपने माँ बाप की जिंदगी और बेकार कर देना, उनके आंखों में देखना कितने आंसू आएंगे फिर अगर हम लोग चले गए तो। मैं सही में बता रहा हूं। और घंटा नहीं उठाऊंगा एक आदमी का भी फोन, घंटा रद्दी भर नहीं पड़ेगा हमें फर्क, क्यों? हमारा जो है तो छूट गया है भाई, हमें क्या फर्क, हम तो कमा रहे हैं, हमारा घर परिवार सब चल रहा है, राशन पानी बराबर आ रहा है, हमारा कुछ नहीं जाएगा। इतना मैं लिख कर दे रहा हूं तुम लोगों को, जाएगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, अगर सपोर्ट नहीं दिखाया तो। और कल मैं लाऊंगा कॉल रिकॉर्डिंग, ला रहा हूं मैं कल मिलिंद भाई की और राहुल भाई की भी ला रहा हूं, देखना क्या क्या बोला है उन लोगों ने। चलो बढ़ते हैं कॉल रिकॉर्डिंग की तरफ, ठीक है? मैसेज जरूर करना जिस किसी को भी जुड़ना है इस प्रोग्राम में, ठीक है? चलो। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस, हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सक्सेस अहेड, राइट? हाँ हाँ, अपनी बात जी। हुई थी ना, आपका मेल वेल आया था, तो मैंने सोचा जी, कि यार करा जाए। मैंने आपको मेल किया था क्योंकि मैं हाँ। आपके वीडियोस देखता था और मुझे आपका हम्म। काम काफी पसंद आया। थैंक और यू, मैं थैंक यू। भी एक जुए का शिकार हूँ। और मैं अच्छा। जी भी ये हमारी ने
जकड़ रखा है, तो मैंने हम्म, एक स्टेप उठाया कि मैं आपसे कम्युनिकेट करूं और अच्छा। मैं अपनी स्टोरी आपके जरिए शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता ही हूँ कि सामने से कोई मुझे बोले अपना पूरा एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस है वो मुझे याद है कि आपका कितने साल से आप खेल रहे हो वैसे? वैसे ऑनलाइन गैमलिंग में पिछले हाँ। 12 से 13 साल हो गए हैं मुझे। अच्छा, 12 से 13 साल। हाँ। एंड आपका लॉस कितना है टोटल पूरा? मेरा लॉस अगर देखा जाए तो 1 करोड़ हाँ। 30 लाख के आस ऊपर होगा। तो यार मतलब ये 1 करोड़ जो आप मतलब बोल रहे हो रकम, ये इतनी ज्यादा है कि मतलब मुझे मुझे जानना है कि मतलब ये 1 करोड़ लॉस आपने कैसे किया पूरा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग एंडिंग तक मुझे पूरा बताओ डिटेल में। उसके बाद मैं गाइड करूंगा अपने हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैंने बात करी है, और आपने क्या क्या किया है जुआ छोड़ने के लिए, और किसके बातों में आकर आपने जुआ खेला है, सब कुछ मतलब जो एक कहानी होती है ना, एडिक्शन स्टोरी, वो मुझे आप पूरा डिटेल में बताओ, है ना? उसके बाद बिल्कुल। अपन। अभी हम्म। जैसे कि मेरे यहाँ जो जुए के ऊपर डिपेंडेंसी काफी छोटी उम्र से चालू हो गई थी। अच्छा। ऑनलाइन से काफी पहले भी मैं जुआ खेल चुका था, एक हम्म। छोटी उम्र में। अगर मैं जब याद करता हूँ तो हम्म। शायद से मैं जब 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, हम्म। जब मैंने जिंदगी में पहली बार जुआ खेला था। हम्म। मेरे कुछ दोस्त थे और हाँ। वो जुए की बातें करते थे, अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया था ये लॉटरी की दुकान होती थी जहाँ पे टिकट खरीदा जाता था। हम्म। तो मुझे आज भी याद है, मैं वो दोस्त खेलते थे, मैं तो नहीं खेलता था, पर मैं एक बार हाँ। उनके साथ चले गया हाँ। और मैंने ऐसे ही मजाक में 11 रुपए की एक टिकट खरीद ली थी। मुझे नंबर भी आज भी याद है, क्योंकि हम्म। वो टिकट मैं जीत गया था। वो मैंने 7 नंबर पे मैंने 11 रुपए लगाए थे, अच्छा। और बदले में मुझे 100 रुपए मिल गए। हाँ। और वो छोटा था मैं, अगर आप हाँ। देखोगे 7th स्टैंडर्ड का बच्चा कितने साल का हो, हाँ। 13 साल का, हाँ। 14 साल का। वैसे देखे जाए हम्म। तो मुझे वो गैम्बलिंग लॉटरी की दुकान में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी, मगर वो बात अलग हाँ। है। मैं उधर था, मैंने टिकट हाँ। खरीदा और मैं जीत गया। हम्म। और जो हाँ। एक्साइटमेंट मुझे आया हाँ। जीतने के बाद, जो मुझे खुशी हुई, हम्म। जो आज के डेट में डोपामाइन रश बोलते हैं, तब तो नहीं हाँ। पता हाँ। था ये, मगर हम्म। आज के डेट में आज की दुनिया बोलती है डोपामाइन रश होता है आपको गैम्बलिंग हम्म। करने के बाद। तो हम्म। वो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। और उसकी वजह से मैं थोड़ी तरीके से, और मैंने उस टाइम का जमाना अलग था, ये बहुत पुरानी हम्म। बात है। अगर हाँ। देखी हाँ। जाएगी तो अर्ली 2000s की बात होगी। आज मैं हाँ, थर्टी लॉटरी सेवन का ईयर तो आप बहुत पुराना बता रहा था। थी। हाँ, बिल्कुल। तो हम्म। फिर मैं जीत गया, तो जीतने वाला आदमी फिर से खेलता है, हाँ। क्योंकि उसकी जरूरतें जुए से पूरी करने का एक उसमें एक गलत फहमी होती है कि वो अपनी हम्म। जरूरतें जुए से पूरी कर सकता है। बिल्कुल। चलो, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने जुआ खेला, और वो पहली बार हाँ। मेरे दिमाग में उसका बीज, जुए का बीज हाँ। पड़ गया था। ठीक और है। फिर चलो, फिर मैंने वापस खेला। उस टाइम पे हम छोटा छोटा खेलते थे, 100 रुपए, 300 रुपए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो 2000 रुपए। हाँ। और फिर उसमें भी फिर हम खेलते थे, मगर वो थोड़े दिनों तक चला, क्योंकि इतनी हम्म। छोटी उम्र में ज्यादा पैसों के पास एक्सेस नहीं होता है। घर हाँ। वाले आपको हर चीज है ना तोल मोल के देते हैं। तो वो छोटा था, मैंने किया, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, मेरे दोस्तों के साथ झगड़े हो गए हम्म। और जुए की वजह से, और वो छूट गई आदत। मगर हाँ। वो एक जो फीलिंग था, वो मेरे मन में बैठ गया। और ठीक फिर है। समय बीतता गया, अगले 5-6 सालों तक मैंने ऐसा कोई जुआ नहीं खेला। हम्म। जैसे कि अगर मैं बोलूं, मैं अपने फर्स्ट ईयर तक हाँ। जाने तक, या फिर मेरे ग्रेजुएशन तक जाने तक, मैं ऐसा कोई हम्म। ये नहीं था, जुआ भी हाँ। नहीं था। हाँ, ठीक है। दोस्तों के साथ कभी हमने 50-100 रुपए की रम्मी खेल ली, हाँ। और ये सब ऐसे गेट टुगेदर में हम लोग वीडियो गेम्स पे पैसे लगाते थे। हाँ। हाँ। उस टाइम पे वीडियो गेम्स खेले जाते थे, स्मैकडाउन होता था, और हाँ। वो हाँ। सीटीआर वगैरह गेम्स होते थे प्ले स्टेशन के, तो उस पे हम तो लोग हाँ। थोड़ा हाँ। बेटिंग करते थे। अच्छा। और वो उस पे मैं पहले से इन्वॉल्व था। ओके। मगर हाँ, फिर वो ग्रेजुएशन किया मैंने, जब तक ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। हम्म। और ग्रेजुएशन अगर मेरा समझो बोलूँ तो मैं एक 20 साल 21 साल तक मेरा हम्म। जुए से ऐसा कोई संबंध नहीं था जहां पर मैं बोल हाँ। सकूं कि मैं हाँ। बहुत आदी हो चुका हूं। हाँ, मगर हम्म। एक वो जो हम्म। खेलने का एक्साइटमेंट, वो मेरे हाँ। इसमें पहले से था। ओके। प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई, जब मुझे याद है, हाँ। मैं मेरा एमबीए के लिए मैं एक दूसरे सिटी में, एक दूसरे शहर में हॉस्टल में रहता था। हाँ।
और उस टाइम पे नया नया रम्मी का गेम आया था मार्केट में, हाँ ऑनलाइन रम्मी। हाँ और मुझे याद है मैंने उस टाइम पे 500 रुपये एक बार डिपॉजिट किए थे। हम्म 25 रुपए का टेबल, 10 रुपए 11 रुपए 50 रुपए के टेबल्स होते थे। मैंने बोला यार चलो टाइम पास के लिए खेलते हैं। ठीक और है। मैं हॉस्टल में रहता था तो हम्म है ना, पैसे हमेशा क्रंच में होता है, पैसे हमारे पास होते हम्म नहीं है। हम्म तो मैंने खेला और मैं ऑफ हाँ कोर्स मैं हार गया। और हाँ मैं फिर वो कवर करने के लिए, जिसको हम चीजिंग बोलते हैं, लॉस हम्म या हाँ चीजिंग हाँ लॉसेस, हाँ तो हाँ वो लॉस चेस करने के लिए मैं और खेलता गया और कुछ दिनों में मेरा हाँ 8,000 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है। ये होगी बात 2011 की। ठीक है। हाँ, हम्म मैं जब एमबीए में था, यस। और ठीक है। फिर मैंने वो लॉस, मुझे आज भी याद है। मैंने अभी, मुझे पता नहीं, मेरा बैंक अकाउंट खत्म हो गया। अब वो हम्म मुझे रोज के खर्चे उठाने के लिए पैसे चाहिए, तो मैंने पहली बार, हाँ है ना, हाँ जुए के कारण पहली बार हाँ मेरे घर वालों को झूठ बोला अच्छा कि भाई है ना, मेरे कुछ जरूरी काम की वजह से, कुछ लैपटॉप में कुछ हाँ खराबी की वजह से मुझे पैसों की जरूरत है। हम्म और मैंने झूठ बोल के अपने खर्चे पानी के लिए पैसे वापस से मंगा लिए। ठीक है। जब तक तो ठीक था, जब तक भी ठीक था, फिर उसी टाइम पे फिर मुझे समझ में आ गया था। मैं बोला ये हम्म सब वेबसाइट मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि है ना, कुछ हाँ नंबर से हारना, एकदम जीतते जीतते आप हार जाना, हाँ एक हाँ क्लोज लॉस जिसको बोलते हैं, हम्म मतलब कुछ कुछ नंबर से ही आप हार जाते हैं। और उसके वजह से हाँ जो आदमी में जो एंजाइटी आती है, जो वो हाँ अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो मेरे साथ हुआ। हाँ मगर अच्छा वो ये सब मैं आज समझ सकता हूँ, उस समय में नहीं हम्म समझ सकता था। हम्म और मुझे फिर याद है, ये तो उसी टाइम कुछ महीनों के बाद हाँ 2011 में शायद से वर्ल्ड कप चालू था, जो इंडिया ओके जीता था शायद से। हाँ हाँ जी तो हाँ मुझे याद नहीं अच्छे से, हाँ हाँ मगर हाँ, वर्ल्ड कप चालू था और हमारे हॉस्टल हम्म के बाहर एक पान की दुकान होती थी। और अच्छा वहाँ पे कुछ लोग आके जुआ खेलते थे क्रिकेट पे। हाँ हाँ तो मैंने देखा उनको 500 रुपए लगाते हुए, 1,000 रुपए कोई हाँ लगा रहा है, 2,000 लगा रहा है। हाँ तो मैं भी थोड़ा सा एक्साइट हो गया। और मुझे याद है इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था और मैंने साउथ हम्म अफ्रीका पे 500 रुपए लगा दिए थे। ठीक है। और उस दिन साउथ अफ्रीका जीत गया था। अच्छा मैं बड़ा खुश। हम्म मैं बोला यार ये, चलो वो रम्मी का गेम तो मैनिपुलेशन हो सकता है क्योंकि हम्म सॉफ्टवेयर है, आपको हाँ पता नहीं है आगे से आप किसके साथ खेल रहे हो सकता है कि ये बिल्कुल बॉट्स है, ये हाँ हो हाँ सकता है कि कुछ है ना, एक एक वो है, कंप्यूटराइज्ड स्कैम है कंप्यूटराइज्ड है, बिल्कुल। हम्म तो मैंने खेला और मुझे काफी मजा आ गया, 500 के 1,000 रुपए बन गए। हाँ और फिर मैंने एप्लीकेशन देखना चालू किया ऑनलाइन। हाँ तो मैं वेबसाइट का नाम तो नहीं लूंगा, एक यूके ठीक की है बहुत बड़ी वेबसाइट थी उस समय की। हाँ हाँ आज भी दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है वो। ओके हाँ, तो मैंने वो अकाउंट में कुछ 10-15 हज़ार रुपए डाले थे जुआ हम्म खेलने के लिए क्रिकेट पर। हम्म और जैसे हमेशा होता है, मैं वापस से हार गया हूँ पैसे, हाँ वापस से मैं परेशानी में आ गया। ओके और फिर मैंने वापस से ही वही मैनिपुलेशन किया घर पे। हाँ और वहां तक चलो, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में। ठीक है तो हाँ, मगर फिर इसके बाद भी कुछ समय बीता, 2-3 साल मैं ऐसा गैम्बलिंग नहीं किया। हम्म मगर फिर क्या हुआ, फिर मैं, एक समय आया कि है ना, एक मेरे पास खाली टाइम बहुत रहता था। हम्म मेरा जॉब था, वो जॉब छूट गया था और मैं घर पे था। हाँ और मैंने सोचा क्या किया जाए, और जॉब के कुछ पैसे रहते थे मेरे पास ठीक है अकाउंट में, मेरे समझो 60,000 हाँ 70,000 रुपए मेरे सेविंग थी। अच्छा एमबीए के बाद मैंने जो जॉब किया, और फिर मैंने वापस से कोशिश की ये क्रिकेट वगैरह खेलने की। हाँ और पूरे पैसे में हार गया। अभी ओके इसके वजह से वो जो डेस्परेशन आया मेरे अंदर, हाँ है ना, कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, अभी मेरे को हम्म क्या करूं मैं। घर पे हम्म पैसे मांगूंगा तो घर वाले पूछेंगे हम्म कि क्यों पैसे ले रहा है। तो फिर मैंने दोस्त से उधार लिए इंटरेस्ट पे पैसे, ओके 2 लाख रुपए। अच्छा हाँ, और 2 लाख रुपए में से मैं काफी अमाउंट हार गया, मेरे पास आखिरी हम्म के 50,000 रुपए बचे थे। हाँ और मैं ये सोचने लगा यार ये क्रिकेट वगैरह में तो कुछ बन रहा नहीं है। हाँ
हाँ, और ये अभी ये समझो मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ 2016 की बात, जब मेरा एमबीए 2012 में खत्म होने के बाद तीन हाँ चार हाँ साल मैंने काम किया और ये किया और हाँ फिर से, मगर एक था ना वो मुझे कि मुझे हाँ पता चल गया था कैसे खेलते हैं, मुझे समझ गया था वो हाँ। नंबर्स को कैसा देखा जाता है ये वो। और अच्छा फिर मैं खेलते गया, वो लॉस हुआ मेरा, तो फिर मैंने एक बार कैसीनोज में पैसे लगाने की कोशिश की। अच्छा। एक गेम आता है पत्तों का, हाँ बैकरेट बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, तो मैंने उसमें पैसे लगाने की कोशिश की और वो 50,000 के मैं फिर से 2 लाख रुपए बनाने में कामयाब हो गया था। अच्छा। मगर ये मेरी जिंदगी हम्म की सबसे बड़ी गलती थी, हम्म, क्योंकि ये जो कैसीनो गेम्स है, हाँ। मेरे हिसाब से मेरे लिए ये मेरे मैं बहुत हम्म, एडिक्ट हो गया था इसका। अच्छा। क्योंकि अगर इसके पीछे मैं आपको अभी हम्म, बताने जाऊँ, क्योंकि ये हर हाँ 10-15 सेकंड में इसका नया राउंड चालू होता है बिल्कुल। और एक राउंड खत्म होने के बाद 10-15 सेकंड आपको मिलते हैं पैसे लगाने के लिए, आपको डिसीजन लेना हम्म है और आप सिर्फ बटन क्लिक करना है आपको और आपके हम्म, पैसे उधर लगते जाते हैं। हाँ और मुझे याद है मैं वापस से 50,000 के 2 लाख कर दिया था, मैं खुश। मैंने बोला यार मैं अभी ये पैसों का क्या करूं, मैं मेरे दोस्त को लेके गोवा हम्म, चले गया। गोवा हाँ में पार्टी वगैरह की, 30-40 हजार रुपए खर्चा किए हाँ। और मैं वापस से घर पे आ गया। मैंने जिससे लोन लिया था उसको मुझे हम्म, 2 लाख रुपए देने थे, तो मैंने सोचा यार 1 लाख रुपए दे देंगे, चालीस हाँ हजार रुपये और है, हाँ और 40,000 रुपये अपन दे देंगे उसको थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं। हाँ तो गोवा से आने के बाद मुझे शायद से कुछ घंटे भी नहीं हुए थे, हाँ। मैंने फिर से वो बैकरैट खेलना चालू कर दिया था। हम्म, और जैसे हमेशा होता है एक कंपल्सिव हाँ। गैम्बलर का, मैं एक हम्म, बेट हारने के बाद दूसरी बेट लगाता था, हाँ। दूसरी बेट हारने के बाद मैं मेरी बेट का कीमत बढ़ा देता था। अच्छा। 500 रुपए की जगह पे मैं अभी 2,000 लगा रहा हूँ, ठीक है। 2,000 लगाने की जगह पे मैं 10 लगा रहा हूँ, 10 की जगह हम्म पे 25 लगा रहा हूँ। और हम्म कुछ ही घंटों में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने पहले दस हम्म हजार डिपॉजिट किए, हम्म, 20 किए, 30 किए, 50 किए और 50 किए और सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा। उस टाइम पे मुझे पहले बार हम्म ऐसा लगा कि यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया है ना, हम्म, हाँ होपलेसनेस जिसको बोलते हैं। ऐसा हाँ लगा कि मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ पूरी तरीके से, अभी मुझे पैसे हाँ देना है। ये मैंने हाँ। जिंदगी में पहली बार लोन लिया था, अपनी अच्छा। गैम्बलिंग हैबिट को हम्म फीड किया था मैंने एक तरीके से अच्छा। उसको, है ना, गैम्बलिंग को सपोर्ट करने के लिए लोन जो लिया वो लिया। मैंने पहली बार ये लिया था 2016 में। हम्म, और मुझे पता नहीं अभी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया था उस टाइम पे, हाँ मैंने डिसीजन लिया था कि मैंने मेरी मदर से हाँ। मेरी मॉम से जाके मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, हम्म मुझे किसी को 2 लाख रुपए देने हैं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हम्म और मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं कोई हम्म, सुपर रिच हूँ, हमने भी है ना हाँ। लोअर मिडिल क्लास जिंदगी जी है, मेहनत अच्छा। करके मेरे पापा ने हम्म काफी एजुकेशन करके हम लोग आए, तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत पैसे होते थे। हम्म। तो फिर भी मेरी मॉम, मुझे याद है उस दिन मेरी मम्मी रोई भी थी। अच्छा। और हाँ, मम्मी ने 2 लाख रुपए दिए और हम्म मैंने जाके वो लोन क्लियर किया, हम्म, अच्छा। दोस्त को वापस दिए। तो हम्म, दोस्त को वापस करते हुए भी इंटरेस्ट के बारे में कुछ झगड़ा हुआ, उसके हाँ। साथ आज तक मेरे रिलेशंस खराब है। तो ओके। जुए की वजह से देखिए आपके रिलेशंस भी खराब होते हैं, सिर्फ फाइनेंस हम्म ही नहीं, इसमें एक हम्म, चीज सीखने के लिए मिलती हाँ है। और कहा अगर देखिए जो चीज है हम्म, ना एक टैबू रहनी चाहिए दुनिया में, लोगों हाँ को बताया जाना चाहिए कि भाई आप ये चीज मत कीजिए, हाँ ये हाँ आपके लिए हानिकारक है, बिल्कुल। ये आपकी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हम्म, जो होते हैं गैम्बलिंग के, हाँ। वो हमें कहीं नहीं बताया जाता था। और हम्म, फिर उसमें अब ये एड्स आने लग गए, सब आने लग गए, और हाँ। फिर मैं एक वो आदत सी पड़ गई थी, है ना, जो हम्म, इतना गैम्बलिंग कर चुका है इस टाइम पे, मैं 2-2.5 लाख हाँ रुपए का गैम्बलिंग कर चुका हूँ, तो मुझे एक हाँ। वो पता नहीं, इसको गैम्बलिंग को है ना एक साइलेंट हम्म, एडिक्शन भी बोला जाता है। बिल्कुल क्योंकि सही बोला। अब अगर गूगल करोगे व्हाट इज नोन एज साइलेंट एडिक्शन, व्हाट इज साइलेंट हाँ एडिक्शन, तो हाँ गूगल आपको बताएगा कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर इज नोन एज साइलेंट एडिक्शन, हाँ क्योंकि इसके कुछ
कारण है, इसे साइलेंट एडिक्शन इसलिए बोला जाता है कि देखिए एक सिगरेट पीने वाला या कोई ड्रग्स करने वाला या फिर हाँ। दारू पीने वाला, हाँ। वो जब कंज्यूम करता है, वो कुछ है ना अपने शरीर में डालता है, हाँ। तो उसके स्वभाव में बदलाव आता है, उसके सांसों में से एक दुर्गंध आती है, हाँ। वो है ना, उसके चाल चलन में थोड़ा सा बदलाव आता है। बिल्कुल। मगर जुआ ऐसी चीज है कि ना ही वो है ना एक शराबी जैसा इधर उधर लोटपोट होगा, हाँ। ना ही है ना कोई ड्रग करने वाले के जैसे उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, हाँ। हाँ। ना ही उसमें से कोई दुर्गंध आएगी हम्म, उसके शरीर में से। ठीक है। और इसलिए इसको बोला जाता है कि इट्स अ साइलेंट एडिक्शन। मतलब हम्म। आज की दुनिया में तो ऐसा भी होता था कि मैं मेरे घर वाले और दोस्तों के बाजू में बैठा हुआ हूँ और मोबाइल पे मैं 20-20 हजार का जुआ खेल रहा हूँ, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। ओके। तो हाँ। मैं इसका शिकार हो गया और ये सब चीजें मुझे आज समझ में आती है। हम्म। अभी यहाँ तक तो चलो मेरा है ना 2-2.5 लाख की स्टोरी है ये, हाँ, ठीक है। कि ये मेरा लॉस हुआ। मगर मेरा सबसे हम्म। बड़ा लॉस कब हुआ, हम्म। जब मैंने 2017 में एक बिजनेस स्टार्ट किया। मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लाइन में था। अच्छा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन में क्या होता है, आपको सामान खरीदना पड़ता है और हाँ। हमारे स्टोर्स में जाके फिर उनको सेल करना पड़ता है। कंपनी ओके। से माल खरीदने के लिए हम उसको हमारी लैंग्वेज में स्टॉक बोलते हैं या माल हाँ। बोलते हैं। तो हम्म। स्टॉक खरीदने के लिए हमको पैसे कंपनी के अकाउंट में डालना पड़ता है। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी ने मुझे मदद की थी और हमने एक 15 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके। 2017 की बात है ये। हम्म। अब क्या हो गया, गलती मेरी है या फिर मेरे फैमिली की तो नहीं है। उन्होंने अच्छे काम के लिए पैसे दिए थे कि हम्म। भाई बेटी की लाइफ है ना सुधर हाँ। जाएगी, बच्चा लाइन पे आ जाएगा। हम्म। उनकी भावना तो ये थी। हाँ। मगर अभी तक मेरे मैं बन गया था जुआरी और हम्म। एडिक्शन छुपा हुआ था मेरे अंदर। हम्म। मुझे जब ये क्रिकेट और बैकरैट का जब पहले एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं 2-2.5 लाख रुपए हारा, हाँ। तब मुझे ये बीमारी का चस्का लग गया था इसका। अब हम्म। इसमें मेरी डिपेंडेंसी हो गई थी। मुझे पता है कि भाई 2,000 रुपये अगर मैं आज कमा लूँ तो मैं वो 2,000 रुपये जाके दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता हूँ। हाँ। एक समय पे बहुत सालों तक मैं एक अल्कोहलिक भी रहा हूँ ओके। और एक टबैको यूजर भी रहा हूँ। तो अपने ओके। शौक थे, वो शौक पूरा करने के लिए हम्म। मैं जुआ भी कोशिश करता था। हाँ। चलो ठीक है, जो भी हुआ, फिर मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक बिजनेस स्टार्ट करके दिया और वो हाँ। बिजनेस स्टार्ट करके देने के बाद वो करंट अकाउंट मेरे पास रहता था और उसमें 15 लाख रुपए एट ए टाइम मेरे पास रहते थे। अच्छा। और आपको तो अंदाजा आ गया होगा मैंने क्या किया उसके साथ। खेला ही होगा डेफिनेटली। डेफिनेटली मैंने कभी 10,000 रुपये निकाल लिए, हाँ। 10,000 रुपये से खेल लिया, लॉस हाँ। हुआ 20, फिर 10 डाल दिए, फिर 20, 10 डाल दिए 20, और हम्म। ऐसे ऐसे मेरा क्या बोलते हैं उसको, है हम्म। ना वो जैसे वर्ड होता है, जैसे अल्कोहलिक हाँ। होता है, जिसे अब हाँ। है ना थोड़ा पीने से अभी मजा नहीं आता है, उसको अभी बड़ा डोज चाहिए, हाँ। टॉलरेंस लेवल। हाँ। हाँ। तो मेरा भी गैम्बलिंग का टॉलरेंस लेवल बढ़ चुका था। अभी अच्छा। मुझे वो 100, 200, 500 वाली बेट में मजा नहीं आता था, हम्म। या फिर 1,000, 2,000 रुपए वाली बेट में। अभी मुझे खेलना है 3,000 से ऊपर, दस हम्म। हजार की रेंज में मैं आ गया ठीक है। था। हाँ, अब मेरे पास 15 लाख रुपए है अकाउंट में। हाँ। हाँ, मैं बिजनेस भी कर रहा था, अच्छे से हाँ। बिजनेस भी कर रहा था, मगर चोरी छुपे है ना खेल रहे थे। साइलेंटली मैं जुआ भी खेल रहा था साथ ही साथ। हम्म। और जुए में ज्यादा नुकसान में, हम्म। चलो मेरा जो बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा था वो भी जुए में ही हम्म। बर्बाद हो रहा था। अभी अच्छा। उस टाइम ये है 2017-18 की बात। अभी हम्म। देखते 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 है ना एक टाइम आया हाँ। कि भाई मेरे 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए खत्म हो गए। 15 में से अच्छा। अभी 3 ही बचे। अभी मुझे ओके। बिजनेस तो करना है, बिजनेस के लिए मुझे पैसे चाहिए। हाँ। तो अभी उस टाइम पे ये नए नए, अब वो बैंक्स तो देते नहीं है क्योंकि आपने हम्म। आईटीआर 3 साल का भरा नहीं है। उस टाइम पे हाँ। बोलते थे कि 3 साल का आईटीआर भरना है आपको अगर हाँ। आपको बिजनेस लोन चाहिए। हाँ। हाँ। तो फिर उस टाइम पे ये नई नई ये जो आप एप्लीकेशंस देखते हो ना, फ्लेक्सी लोन हो गया या फिर हम्म। ये सब एप्लीकेशंस वगैरह, तो उस टाइम पे एप्लीकेशन से हाँ। फ्लेक्सी लोन्स वगैरह जो देते ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्स लोन्स बोलते हैं उसको। हाँ। हाँ। तो मैंने उसमें से दिया और हाई इंटरेस्ट में मैंने लोन लिया था 5-6 लाख का। हाँ। और फिर वो मैंने बोला यार अभी छोड़ देंगे, चलो जुआ, और है ना हम्म। कोशिश करेंगे कि भाई हम हम्म। लोग काम पे ध्यान दें।
ठीक है। मगर नहीं हुआ, अच्छा। क्योंकि जब जब मैंने छोड़ा और जब जब मैंने वापस खेला, हम्म। वापस से वो साइकिल मेरा शुरू हो जाता था। अच्छा। विनिंग का साइकिल, हम्म। लूजिंग का साइकिल, फिर एक लूप विनिंग की कभी तरह। हो जाए, फिर लूजिंग हो जाए, हाँ, फिर हम्म। लूजिंग हो जाए तो फिर मेरा चेजिंग का साइकिल, हम्म। चेजिंग का साइकिल चालू हो जाए तो मैं और लॉस उठा रहा हूँ, ठीक है। और लॉस उठाने की वजह से मुझे और अभी लोन लेना है। हाँ। अब मेरा बिजनेस अच्छा चलता था तो मैं और लोन लेता था, फिर हाँ। मेरे घर वालों को मैनिपुलेट करना कि पैसे फंसे हुए हैं कंपनी में, मुझे अब 4-5 लाख रुपए दो, हम्म। मैं आपको 1-2 महीने में वापस करता हूँ। अच्छा। और वो साइकिल चलते रहा, चलते रहा, वो हम्म। साइकिल चलते रहा फिर अगले 5-6 साल तक। हम्म। सेम साइकिल, हम्म। एक लॉस होता था, मैं लोन हाँ। लेता था, लोन भी हाँ। खत्म हो जाता, मैं घर से पैसे लेता था, घर अच्छा। से पैसे लेता था, वापस से हम्म। जुआ खेलता था, और मेरी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी क्योंकि अभी मेरे पास लोन हो गया है, हाँ। अभी मैं कर्जदार हूँ, हाँ। है ना। मेरे घर का भी कर्ज है मेरे ऊपर, हाँ। परिवार का, हाँ। और मेरा ये एप्लीकेशंस का भी लोन है मेरे ऊपर, ठीक है। लोन एप्लीकेशंस का। हम्म। तो ये साइकिल में मैं फंस चुका था बुरी तरीके से। हम्म। अब इसमें मेरी गलती ये हुई कि मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं वही गलती करते रहा। हम्म। एक समय आ गया था जब उनको समझ में आया, जब 3-4 साल बीत गए तो हाँ। उन्होंने मुझे पूछा, यार भाई तेरे को 40-50 लाख रुपए अभी तक दे दिए हैं, हाँ। क्या हिसाब है बता मेरे को। हम्म। हम्म। अब मैं कैसे बताऊँ ना, मैं हम्म। ज्यादा से ज्यादा 20 का हिसाब बता दूं, हम्म। 30-40 का कैसे बता दूं आपको अभी, नहीं बता पाओगे। क्योंकि वो तो गया है पैसा, और ये जो 20 भी है उसमें हाँ। से तो 10 तो लोन है, दस हाँ। पंद्रह तो लोन ही है। हाँ। और मैं तो बोलूँ 10-15 भी नहीं, पूरा ही लोन है। हम्म। वो EMI दे रहा हूँ मैं 16-16 हजार रुपए, हाँ। है ना। हम्म। अभी मैं उसके वजह से घर वालों से हम्म। छुपाना चीजें, हाँ। है ना, हम्म। इरिटेट हो जाना, हम्म। झूठ बोलना, हाँ। है ना, मैनिपुलेट करना। और हम्म। मैं कभी कभी घर में बहस होती थी भाई, हम्म। पापा चिढ़ते थे क्योंकि भाई पापा ने जिंदगी भर मेहनत करके, मेरे पापा हाँ। टीचर थे, फिर हम्म। प्रोफेसर बने, हम्म। कई कॉलेज के बड़े डायरेक्टर बने आगे जाके। हाँ। तो मेहनत की कमाई थी, फ्री में तो नहीं है, तो जो आदमी ने कमाया है उसको तो कीमत पता है, बुरा जुआरी को लगेगा। तो पता नहीं है कीमत। हम्म। जुआरी हाँ। तो नशे में लिप्त है, और ये पूरी तरीके से हाँ। नशा है। जब बिल्कुल। मैं अब अगर आपको बोलूं, मगर ये हम्म। छुपा हुआ इस एडिक्शन है। साइलेंट एडिक्शन। इसमें कैसा है, आपको हम्म। अल्कोहलिक को पता चल जाता है या हाँ। ड्रग करने वाले को पता चलता है कि वो एक हाँ। एडिक्ट बन चुका है, हाँ। क्योंकि उसको वो चीज बार बार कंज्यूम करना है, अपने शरीर में डालना है। हाँ। मगर जुआरी का एडिक्शन उसके भीतर मन में छुपा हुआ है, हम्म। उसकी सद्बुद्धि में छुपा हुआ है, उसके हम्म। बिहेवियर में छुपा हुआ है। हम्म। हम्म। और ये हमको समझ में नहीं आता कि ये हम एक एडिक्ट बन चुके हैं, हाँ। क्योंकि अभी हमको बस हमारा पिछला बैलेंस शीट को थोड़ा सा अच्छा करना है आज, तो हम हम्म। कोशिश करते हैं कि भाई हम वापस से खेलें। हाँ। और तो यही, और मुझे नहीं समझ में आया हम्म। 2023 तक, 24 तक, हाँ। मुझे 22-23 तक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, और देखते देखते ठीक मेरा है। 50 लाख के ऊपर नुकसान हो आराम से चुका। हो चुका था। हम्म। यहाँ तक मुझे बिल्कुल हम्म। एडिक्शन नहीं समझ में आया मेरा। ठीक है। अभी ये स्टोरी होती है, देखिए, 23 2023 से। तक की, हाँ, हम्म। कि भाई मैं 40-50 लाख के आसपास हार चुका हूँ, हम्म। या शायद थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हाँ। 50 लाख तो मैं शायद से कोरोना के हम्म। टाइम पे ही हो गया था मेरा। अच्छा, कोरोना एक हाँ सौ 2019-20 में आया था ना। हाँ, हाँ। और वो कोरोना के टाइम पे, हाँ, मैं और एक इसमें चीज बोलूंगा आपको, उस टाइम पे हाँ। हाँ। मैं क्रिप्टो का मार्केट बहुत ऊपर गया था। हाँ। हाँ, तो मैं थोड़ा, हम्म। अभी मैं मार्केट में पैसे लगाया मैंने, हम्म। क्रिप्टो जैसे जैसे बढ़ने लग गया था उस टाइम पे। हम्म। उस टाइम पे मुझे याद है 9 लाख रुपए का क्रिप्टो था, एक साल हाँ। पहले वो हाँ। हाँ। 2020 में कुछ 11 लाख पे चले गया था, तो मैंने सोचा यार अच्छा। क्यों ना क्रिप्टो में लगाया जाए। और हाँ। क्रिप्टो के वो बूम में मैंने काफी पैसे कमाए थे।
ठीक है। ये एक अलग स्टोरी है कोरोना के टाइम हाँ, की। ओके। और उस क्या हुआ, उसमें मैंने अच्छे पैसे कमा लिए और मैं कॉन्फिडेंट हो गया, घर वालों को बोल रहा हूँ 2 साल में पूरे पैसे आपके लौटा दूंगा, ये कर अच्छा। दूंगा, वो कर दूंगा। फिर हम्म। रोज का 20-20% आ रहा था ऑलमोस्ट। अच्छा। हम्म। और कोरोना की वजह से बिजनेस बंद हो गया था, तो बिजनेस के पैसे हाँ। बैंक अकाउंट में पड़े रहते थे। हाँ। हाँ, तो 10-15 लाख रुपए का क्रिप्टो लगा था, और जब वो क्रैश हुआ हम्म। तो वो 15 लाख के 70% गायब हो गए। तो अब बोलो कितना बचा होगा? कितना हाउ बचा? मच? 3 लाख, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में हार्डली हाँ। हाँ। खत्म हो गया पूरा, पूरा। डाउन। हाँ, अब मैं परेशान, अब मैं बोला लोन देना है, ये क्या करूं मैं? और हम्म। फिर मैंने वो बचे की, फिर उस टाइम पे थोड़ा मैं जुआ नहीं खेल रहा था। मैं तो बोलूंगा हम्म। ये सट्टाबाज, ये बाजार भी, क्रिप्टो बाजार हो या फिर ये सब भी सट्टा ही है एक तरीके का। हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे मेरा लॉस हुआ, मैंने बचे हुए पैसे वापस निकाले और फिर वापस से मैं वो हम्म। बैकरेट खेलने लग गया। अच्छा। और फिर वो साइकिल चलते रहा 2023 तक। मैं जब तक पहुंचा तो हाँ। मेरा आराम से 50-60 लाख रुपए का लॉस हो लॉस गया। मैं बेयर कर चुका था। ओके। अगर मैं मेरी जर्नी स्टार्ट करूँ तो हम्म। 2017 में मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। उससे हाँ। पहले कुछ छोटा मोटा लॉस हुआ था 2 लाख का। और उससे हाँ। पहले वो कॉलेज टाइम पे हुआ था, समझो 50,000 रुपए ओके। का। हम्म। तो ये हुआ। और हम्म। फिर आ, एक मुझे याद है, फिर मेरा पैसों की वजह से घर पे कुछ हम्म। बहस हो गई थी, झगड़े हो गए थे। हाँ। हाँ। और मैं घर से भाग गया था। हाँ, ओके। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया था एक ही दिन में। हम्म। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हाँ। वैसे हमको बोला जाता है, अभी जैसे मैं, है ना, मैं ज्यादा हम्म। अमाउंट्स के बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं हाँ। कोशिश करता हूँ कि मेरा, है ना, एक स्वभाव के बारे में, हाँ। साइकोलॉजी के बारे में बात करूँ। ठीक है, लॉस ठीक हो है। गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं हम्म। विनिंग फेज से निकल गया, हाँ। लूजिंग फेज से निकल गया, हाँ। डेस्परेशन में आ गया था कि अभी हम्म। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। और मैं चले गया या भाग के, एक हमारे हम्म। इधर एक हिल स्टेशन है, हाँ। हाँ। और हिल स्टेशन पे चले गया। और मैं बोल रहा हूँ यार क्या लाइफ बर्बाद हो गई। और हम्म। फिर एक परेशान आदमी क्या करता है, दारू अच्छा। पिएगा और, हाँ। है ना, पूरी दुनिया से कट ऑफ कर देगा। बिल्कुल। माता माता पिताजी को और परेशान करेगा और ब्लैकमेलिंग हम्म। वगैरह करेगा, और मैंने वही हाँ। किया। ओके। हाँ, फिर भी मेरे घर वालों ने उस टाइम पे भी सपोर्ट किया, मुझे वापस बुलाया। अच्छा। और मैं वापस आया। चल, पापा ने बोला कि चलो ठीक है। हम्म। यहाँ तक भी मुझे नहीं समझ में आया कि मैं एक हाँ। बीमारी से जूझ रहा। ओके। गैमलिंग एक बीमारी है, और ये मुझे हम्म। अभी तक नहीं पता था कि ये एडिक्शन मुझे हम्म। लग चुका है, और मगर मैं हम्म। इसका शिकार बन गया था। हम्म। मुझे सच्ची में नहीं पता था कि मैं एक हाँ। एडिक्ट हूँ, गैमलिंग हम्म। एडिक्ट। मुझे नहीं हम्म। पता था कि गैमलिंग एडिक्शन नाम की कोई चीज भी होती है। अगर हम्म। मुझे पता होता, आज हम्म। जैसे आपके वीडियोस के द्वारा, है ना, हाँ। लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है हाँ। कि आप, ये एक बीमारी है, ये एक हाँ। इलनेस है, ये हाँ। एक मानसिक बीमारी है, ये एक हाँ। फाइनेंशियल बीमारी है, हाँ। ये आपके, और ये एक फैमिली फैमिली डिसीज भी बोला जाता है इसको। हाँ। क्योंकि इसके वजह से आपके परिवार को भी तकलीफ होती है, जैसे डेफिनेटली आपने होती है। मेरे एग्जांपल में अभी देखा होगा। हम्म। बिल्कुल। तो हाँ। फैमिली, इट्स अ फैमिली प्रॉब्लम, इट्स अ मेंटल हम्म। प्रॉब्लम, इट्स अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एंड हम्म। इट्स अ गैमलिंग डिसऑर्डर। आपको वो बीमारी लग बिल्कुल। चुकी है, आपको उसमें से निकलने के लिए किसी की मदद हम्म। लेनी पड़ती है। और फिर मेरे साथ हम्म। एक घटना फिर से हुई, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। जब मेरा इतना लॉस हो गया था 50-60 लाख रुपए का, हम्म। मेरा एक टाइम आया, मुझे पता नहीं, मगर हाँ। मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट जीती। मैं ऐसा नहीं, मैं हम्म। वो कितनी अमाउंट जीती मैं ये नहीं बोलूंगा, हाँ। क्योंकि हाँ। इससे, है ना, लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ। उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो एक बड़ी अमाउंट जीत जीत लेंगे। मैं वो अमाउंट बताऊंगा नहीं मैं कितनी जीता था। हाँ, हाँ। मगर मेरा उसके वजह से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते थे। अच्छा। हाँ, मगर हम्म। ये एडिक्शन देखिए आप, मैं हाँ। एक अमाउंट अच्छी खासी जीतने के बाद भी हम्म। मैं सब कुछ सही कर सकता था। हम्म। अपनी जिंदगी को वापस से मैं एक स्टेबल
स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकता था। मैं अपनी माता पिताजी को वापस से उनका खोया हुआ, है ना, उनकी हाँ मेहनत से कमाया हुआ धन राशि, है ना, लक्ष्मी, हाँ उनको मैं वापस दे सकता था। ठीक है। मगर मेरे एडिक्शन ने मुझे वो करने नहीं दिया। हम्म मैं इतना अमाउंट जीतने के बाद भी अगले दिन हम्म, मैंने खेला हुआ, अच्छा। और अगले दिन खेला और कुछ हम्म थोड़ा सा अमाउंट हारा, और हाँ फिर से मैं वो साइकिल में फंस गया। देखो, हम्म इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ अमाउंट हजारों में हो, हाँ लाखों में हो, हम्म साइकिल वही होता है आपके एडिक्शन। आप एक ही पहले होता है। जीतते हो, हाँ फिर हारते हो, हाँ हारने के बाद आप चेजिंग करते हो, हाँ चेजिंग करने के बाद आप और नुकसान उठाते हो, आप भी बिल्कुल। नुकसान उठाने के बाद फिर डेस्परेशन में आ जाते हो कि हाँ क्या होगा। अभी मेरे साथ जब हम्म मैं अच्छा खासा अमाउंट हम्म जीता तो मैं एक अच्छी जिंदगी वापस जीने लग गया, हाँ ट्रैवलिंग करने लग गया, पार्टी करने लग हाँ गया, चीजें खरीदने ठीक लग है। गया, हम्म है ना। जबकि मैंने वो पैसे अपने घर वालों को वापस दे देना चाहिए था। हाँ और हाँ, और उस टाइम पे मेरा बिजनेस भी एकदम बूम हो गया, तो अच्छा। बिजनेस से भी लाखों रुपए आ रहे थे मुझे। हाँ मगर जब मैं एक बड़ा अमाउंट जीत गया तो हम्म मैं मुझे लगा कि अभी यार 50,000 रुपए जीतना, 1 लाख रुपए जीतना, हम्म ये नॉर्मल है। अभी हम्म मैं वो 500,000 वाला प्लेयर नहीं हूँ। हम्म अभी मैं 20,000 10,000 का अपना फर्स्ट बैट होगा। ठीक है। तो ये मेरा टॉलरेंस लेवल यहाँ तक बढ़ गया, अच्छा। और यहाँ पर मेरा रॉक बॉटम मैंने हिट किया। हाँ एडिक्शन में रॉक बॉटम एक शब्द है, अगर आपको पता होगा तो, जहाँ पर हम्म आप विनिंग लूजिंग पैटर्न से निकल के डेस्परेशन में आते हैं, और डेस्परेशन हम्म से आप एकदम से हम्म होपलेसनेस पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको हम्म बैंकरप्सी का सामना करना पड़ता है। कि बिल्कुल। पूरी तरीके से मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे थे 25 लाख रुपए बिजनेस के, और हाँ हाँ मैंने जो भी जीता था, हाँ वो सब कुछ रातों रात गायब हो गया 2 दिनों में। ब्लैंक, जीरो। हाँ और चलो, मैंने एक अच्छा काम किया था कि जब मैं जीता था पैसे तो मैंने मेरे लोन्स क्लियर कर दिए थे। हम्म मैं जीरो पे आ गया रातों रात। अच्छा। मैं हाँ अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, हम्म क्योंकि मुझे हारने को अभी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अभी वो 1,000 2,000 की बैट खेल ही नहीं रहा हूँ। हाँ मैं 10,000 अभी लाखों की बैट खेल रहा हूँ, हम्म और वो बैकरेट में खेल रहा था मैं, जहाँ पे हर 10 सेकंड में आपको पैसे लगाने हैं अच्छा। कैसीनो में, और मैं वो पैसे हम्म उसमें ही जीता ओके। था। वंस इन लाइफ टाइम था, पता नहीं मैं कैसे जीत गया था, मगर जीत गया था। हम्म काफी हम्म अच्छा अमाउंट जीत गया था। हाँ मगर मेरे को फिर उन्होंने कुछ ही दिन में हम्म मेरी जगह मुझे बता दी, और फिर हाँ मेरा बचा कुचा था वो पूरा कोलैप्स हो गया, मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया, सब हाँ कुछ कोलैप्स हो गया। हम्म मैं पागलपन करने लग गया, मैं हम्म दारू पीने लग गया, मेरा दारू पी के एक्सीडेंट होने लग गया, मैं बाहर अरे झगड़े यार। करने लग गया, मैं इरिटेट हो गया। मुझे हम्म मेरी सद्बुद्धि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। मुझे हम्म लग रहा था मेरे सॉल्यूशन जुए में ही है, हम्म मुझे और पैसा दो, मैं वापस से करके बताऊंगा। क्योंकि मैंने एक बार हम्म रिसेंटली अभी किया है, मैंने काफी अमाउंट जीता था, और मैं हाँ अपने आप को एक बहुत अच्छा गैम्बलर समझने लग गया था। अच्छा। फिर मैं वापस से मैनिपुलेट करने लग गया घर वालों को, हम्म है ना। अभी इसमें हाँ देखा जाए तो अगर मैं हाँ 50 तक तो पहुंच ही गया था हाँ 2023 में, हाँ और फिर उसके बाद समझो ये, और मैंने 25 का कर दिया नुकसान। ठीक है। हाँ 75, और ऐसे हम्म 2023 से लेके 2025 में तो और कई ही रहेंगे, हाँ 10 15, 2 सालों ठीक है। में बीच में। हम्म तो ये ऐसा तो मैं पहुंच गया था 80 90 तक। कुछ ही दिनों में मैं ठीक है। समझो मैंने 30 40 का कर दिया कांड, मैंने जो आपको बताया ना, वो जो मैंने अच्छा। प्रॉफिट कमाया था वो भी गया, और साथ में मेरे हम्म बिजनेस के 25 भी गए। अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसा हम्म करते करते फिर मैं पागलपन पे आ गया था। हम्म पागलपन मतलब इस तरीके का पागलपन कि मुझे आज भी शर्म आती है मैं क्या था। मतलब मेरे हाँ दोस्तों ने मुझे ठुकरा दिया था, जो लोग जब पैसे रहते थे, जुआरी हम्म आपको रोज फोन करेगा, वो सब ने ठुकरा दिया था। हम्म मैं एक अकेला इंसान बन गया हम्म था, जहाँ पे मैं रोज खर्चा करता था 2 2 3 3 हजार रुपए। अभी मेरे पास कुछ भी हाँ नहीं बचा।
और फिर मैंने चोरी छुपे लोन लेने की, और मेरा सिविल स्कोर अच्छा हो गया तो बिजनेस वगैरह के चक्कर में अच्छा। तो मैंने 10 लाख रुपए का लोन, और मुझे तुरंत लोन मिल जाता है। तो मैं बोलता हूँ ये लोन जो एप्लीकेशन, ये जो नया फंडा चालू हुआ है देश में, हाँ कि हाँ आपको मोबाइल पे ही लोन मिल जाता है, ये जुआरी के लिए सबसे हाँ, बड़ा अ, खतरा है ये। बिल्कुल। क्योंकि क्या है, लोग लोन लेते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हाँ मगर जुआरी लोन लेके अपने प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, सॉल्व नहीं करता हाँ। है उसको। हम्म, तो मैंने ये और लोन लिया 10 लाख का, रातों रात 10 लाख रुपए मिल गए थे मेरे अच्छा। को। और फिर मैंने, हम्म, वही हुआ, हाँ इंसैनिटी का जो डेफिनेशन है, पागलपन, इंसैनिटी हाँ बोलते हैं, हाँ। डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड हम्म, अगेन एंड एक्सेप्टिंग अ हम्म, डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है। मगर आई वॉज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, हम्म winning, gambling, loans, हम्म। desperation, हाँ taking more loans and losing it again. Cycle was the same. हाँ। साइकिल में फंसते जा रहा हूँ, फंसते जा रहा हूँ। और कितने बार, अभी मेरे कितने साल निकल गए यार। हम्म, 2016 से लेके अगर मैं 2024 में ये हुआ, हाँ तो 8 साल मेरी जिंदगी के बर्बाद हो गए। पैसा गया वो अलग, हाँ। पैसा तो चल गया, मगर मेरा मेंटल पीस, एक यंग हाँ, बच्चा जिसने अपने फैमिली को सपोर्ट करना है ये टाइम में, अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए, चूहे ने मेरे साथ क्या किया, सब छीन लिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया हम्म। और पागल बना दिया मेरे को, लिटरली पागल। हाँ, पागलपन ही है ना, और क्या है। पागलपन ही है। मेंटल मेंटल हेल्थ बेकार होती है। फिर उसके बाद मेरे घर वालों को समझ में आई ये चीज कि भाई, हाँ। कि वो अभी इसकी मदद नहीं कर सकते। हम्म, अभी ये बंदे ने, समझो आपको, अगर मुझे देखो हर चीज में, अभी आपको 80-90 तक तो मैं पहुंचा दिया हूँ, है ना। हाँ। फिर इसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हम्म इसको अभी हम लोग रिहैब भेज देंगे। मेरे मामा है, मेरे हम्म। मामा ने शायद से उनको एडवाइस किया था कि इसको रिहैब भेजो। अच्छा। क्योंकि हाँ, उनको हम्म पता नहीं क्या हुआ। तो मेरे घर हम्म पे एक रात में हम्म। 3 लोग आ गए, हट्टे कट्टे से, थोड़े से मोटे से, लंबे अच्छा। से। हाँ। और रात में 12:30 बजे उन्होंने जोर जोर से मेरा दरवाजा खटखटाया। ठीक अब है। मुझे नहीं पता कौन है, मुझे लगा यार हाँ। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया पापा को, हम्म। तबीयत हो। तो फिर मैंने दरवाजा हम्म खोला और वो लोग सब अंदर आ गए, और मैं बोला यार हम्म कौन हो आप लोग, क्या। हम्म। तो बोले चल हमारे साथ। मैं बोला कहाँ चल। अच्छा। हम्म। और मैं उनसे हाथापाई करने लग गया। मैं बोला तुम मेरे को, हाँ जो मॉम डैड को बुलाओ। और मेरे मॉम डैड मेरे हाँ। सामने नहीं आ रहे थे। अच्छा। मुझे नहीं पता क्या हो। और फिर उन्होंने कुछ हाँ इंजेक्शन वगैरह दिया मुझे। हाँ। और फिर मैं अगले दिन एक रिहैब, एक हॉस्पिटल में उठा। अच्छा। और हॉस्पिटल में उठा, और फिर हम्म। मुझे फिर थोड़ी देर के बाद समझ में आया कि यार मैं रिहैब आ हाँ। गया। अच्छा। और फिर रिहैब में मुझे कुछ, अभी मैं हम्म थोड़ा सा स्मोकिंग एडिक्ट भी हूँ, अल्कोहल भी था हम्म मेरा, हम्म। और गैम्बलिंग भी था। तो अभी स्मोकर को तो स्मोकिंग लगता है थोड़ा सा, तो लगता मेरे को है। बेचैनी हाँ होने लगी। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे मेडिसिन वगैरह दिए, और मैं 2-3 दिन तक तो हम्म। पहले उठा ही नहीं। मतलब अच्छा। मैं पूरा तरीके से, आई वॉज स्लीपिंग फॉर लाइक 20 आवर्स अ डे। ओके। हाँ, सिर्फ खाना खाने के लिए उठता था मैं। हम्म। 2 दिन, ज्यादा नहीं, 2 दिन। अच्छा। फिर वहां पे फिर हम, मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया, इसने बुलाया। हम्म उस टाइम तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं एडिक्ट हम्म। बन गया हूँ। अच्छा। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है हम्म आपका। हम्म मैंने बोला सर थोड़ा सा ये हम्म नुकसान हो गया हमारा गैम्बलिंग में, उसकी वजह से मेरी हम्म ड्रिंकिंग वगैरह बढ़ गया है। हम्म तो और उसकी वजह से थोड़ा, तो हम्म। डॉक्टर ने फिर मुझे फिर उन्होंने पूरा मेरे से बात वगैरह किया। फिर 2 दिन बाद मुझे बुलाया, हाँ। और मुझे बोला कि यू हैव अ गैम्बलिंग डिसऑर्डर, हम्म। आपको गैम्बलिंग एडिक्शन का प्रॉब्लम है। मैं बोला हाँ ऐसा भी होता है, गैम्बलिंग एक एडिक्शन होता है। हाँ। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है। मैं हम्म। नहीं, या फिर उन्होंने मुझे काफी लिटरेचर दिया पढ़ने के लिए। अच्छा। एक संगठना होती है जिसे गैमलर्स हम्म। एनोनिमस बोला जाता है। ओके। हाँ, तो ये संगठना हम्म 1957 में अमेरिका में तैयार की गई थी कुछ लोगों हम्म। तर। और हाँ ये
गैम्बलिंग डिसऑर्डर पहले 1957 में ही रिकॉग्नाइज किया गया था, उससे पहले ही किया था, हाँ मगर इसका सॉल्यूशन आज तक निकला नहीं है। कोई भी एडिक्शन, अल्कोहल हो, टबैको हो, ड्रग्स हो, हाँ इसको आप पूरी तरीके से एक आदमी की जिंदगी से निकाल नहीं सकते। और वैसे ही गैम्बलिंग भी होता है। आपका जो बिहेवियर, आपकी जो आदत इतने सालों की आपके अंदर डेवलप हो चुकी है, तो हाँ वो आपके स्वभाव में है, वो आप अनकॉन्शियसली करते हो। बिल्कुल। अभी जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पता है ना, आपका हाँ हाथ अपने आप घूमने लग जाता है, लेफ्ट या राइट, हाँ जाना हाँ है, ये करना, ब्रेक, होता क्लच है वगैरह ऐसा। आप कुछ सब संभाल लेते हो। हाँ वैसे ही हाँ हमारे जीवन में गैम्बलिंग भी हमारे बहुत सारे एरियाज को हम्म, अनकॉन्शियसली कैप्चर कर हम्म, लेता है हाँ कि भाई आपका ये टाइम है, ये टाइम पे ये मैच हो रही है, ये टाइम पे आपको हाँ जुआ खेलना है, ये टाइम पे आप हाँ दोस्तों को मिलोगे, कोई पता है हाईजैक हो जाता है। और आज की दुनिया में मोबाइल में हाँ इतना सारा सब कुछ अवेलेबल है, तो आप बहुत आपके चांसेस है कि आप अपना हाँ बहुत सारा टाइम इसमें बिताते हो। हम्म। तो फिर मुझे ये प्रोग्राम के बारे में बताया गया, मुझे ये लिटरेचर वगैरह दिए गए, हाँ हाँ और फिर भी मुझे समझ में टाइम लगा मेरा मुझे। अच्छा। हाँ, कि यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या गैम्बलिंग डिसऑर्डर है, क्या है। हाँ, मुझे समझ हम्म गया था कि हाँ, आई हैव अ प्रॉब्लम। हम्म हाँ, तो फिर 3 महीने तक मैं वहां पे था, मगर मैं एक तरह की जिंदा लाश के जैसा ही था उधर, क्योंकि हम्म, बाकी मेरे जो साथी थे रिहैब में, हाँ वो ज्यादातर सब अल्कोहलिक, हाँ, वो भी बीमारी थे, अच्छा। वो भी अपनी प्रॉब्लम लेके आए थे उधर। कोई हाँ ड्रग एडिक्ट है, कोई अल्कोहलिक एडिक्ट है, अपने अपने हाँ प्रॉब्लम्स लेके आए थे सब उधर। अच्छा। हाँ, तो मैं उनके साथ था। मैंने कोशिश की सीखने की, ऐसा वैसा मैंने माना कि हाँ मेरा प्रॉब्लम हो गया है। हम्म, मगर ये हुआ, उसके बाद मैं आया रिहैब से बाहर 3 महीने हाँ के बाद। अच्छा। और मुझे बार बार बोला गया था कि स्टे हाँ अवे फ्रॉम द फर्स्ट किलर बेट। हम्म पहले जानलेवा हाँ बेट से आप दूर रहिए। वैसे ही अल्कोहल हम्म अल्कोहल एडिक्ट्स को भी बोल, स्टे अवे फ्रॉम द फर्स्ट, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट सिप। सिप। पहले ग्लास से दूर रहिए आपके, वो हम्म पहला ग्लास मत भरिए। वैसे ही जुए में हाँ बोला जाता है कि हाँ पहला बेट मत खेलिए आप। हाँ और मैं सोचा ठीक है, मैंने हाँ हाँ बोला, मुझे तो वहां से निकलना हाँ था। मैं हाँ निकला, और हाँ निकलने के बाद मेरे एक गैमलिंग अकाउंट में 60,000 रुपए थे पहले से। अच्छा। मैं जब रिहैब किया जबरदस्ती, तो मेरे पास था हम्म 60,000 रुपए यहाँ पे। और अच्छा। मैं आने के कुछ घंटों में ही वो खेला, हम्म और वापस से वो साइकिल में फंस गया। अब मैं बोला यार अभी क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे लोन चल हम्म रहे थे। हाँ, मैं ये हाँ चीज आपको बोलना भूल गया, जब क्योंकि मैं जब हाँ रिहैब में 3 महीने था, तो हाँ मेरे बहुत सारे लोन्स थे। मेरे ऊपर 22 लाख रुपए का लोन था, 27 लाख अच्छा। रुपए, सॉरी। हाँ, हम्म अभी ये फिगर देखिए आप, 90 से ये हम्म 1 करोड़ पार कर चुका है ना। हम्म तो मैं जब रिहैब में था, तो हाँ ऑब्वियसली मेरे हाँ बाउंस हो रहे थे ईएमआई। हाँ तो बैंक वाले मेरे घर पे आ रहे थे, हाँ तो घर वालों को तब समझा कि मैंने और क्या क्या करके हाँ रखा है। ओके। और फिर उसके बाद भी देखिए, घर वालों ने बैंक वालों से बात की, सेटलमेंट किया। हाँ 27 लाख का कुछ 21 लाख 22 लाख में सेटलमेंट हुआ। हाँ पापा ने उनका रिटायरमेंट फंड में से दिया, सब सेटलमेंट हम्म किया। मेरे अच्छा। को एक जीने का मौका दिया वापस, है ना। हाँ और फिर मैं 3 महीने के बाद आया। फिर वो एक, घर वालों से मिलने नहीं देते आपको थोड़े दिन, मतलब रिहैब में हम्म आपका अलाउड नहीं होता। मेरी हाँ पापा की भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इसकी थोड़ी नहीं बहुत हो गई। हाँ अच्छा। मैं आपको अगर सीरियसली बोलूँ तो पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब अच्छा। उसमें उनका पहले की भी उनकी हेल्थ की हिस्ट्री है, और शायद से मेरे हम्म प्रेशर की वजह से भी और कुछ बढ़ गई। उसमें, हाँ, हाँ वो एक गिल्ट आज भी है मेरे अंदर। हम्म सेटलमेंट हुआ, मैं बाहर आया, और फिर मैं, मेरे अकाउंट में जैसे मैंने बोला कुछ पैसे थे, हम्म मैंने हम्म, फिर से खेला, हाँ और फिर से वो साइकिल में मैं फंस गया। अच्छा। और निकलने और के फिर बाद भी वो रिएप से। रिहैब से निकलने के बाद भी, यस, अच्छा।
और उसके बाद फिर मैं घर पे झूठ बोलने लग गया वापस से। वापस से। ये पैटर्न देखिए आप, विनिंग, लूजिंग, डेस्परेशन। हाँ। अच्छा, ये वापस से रिहैब मैं, में कितने महीने रहे थे आप? ये पहले 3 महीने जो अभी तक मैंने हाँ आपको बताया, फिर इसके हाँ। बाद फिर मैंने 4, 5, ₹4.5 लाख का नुकसान किया अच्छा, रिहैब झूठ से बोल के। निकलने के बाद आपने वापस से हाँ, लॉस किया। मैंने बोला कि लोन के पैसे देने, लोन के पैसे देने बोल बोल के मैंने हम्म। रिहैब से निकला। अच्छा। और फिर से जब घर वालों को समझ में आ गया, हम्म। क्योंकि एक दिन मैं बहुत दारू पी के घर पे आ गया, 1 हफ्ते की बात है ये रिहैब से निकलने के बाद। हाँ हाँ। मैं मंदिर के बाहर जाके अच्छा। रोता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या अच्छा। करूं। मैं हम्म। मंदिर के बाहर जाके रोने लगा, हम्म। वो दारू पी के घर पे आने लगा, तो वापस से वो बाउंसर्स मेरे घर पे आ गए। अच्छा। हाँ, और फिर वो हम्म। बाउंसर्स मेरे घर पे आए और मुझे वापस से 3 महीने के लिए वापस रिहैब में से। भेजा गया। हम्म। अभी इस टाइम पे मैंने सीरियसली थोड़ा लेना चालू किया, मैं बोला यार हाँ हाँ। लेट्स गेट सीरियस नाउ। हाँ, हम्म। क्योंकि नुकसान बहुत तगड़ा हो चुका है, लाइफ हाँ पूरी तरीके से अनमैनेजेबल हो गई है। हाँ। 3 महीने फिर मैंने ये प्रोग्राम को पढ़ा और मैंने थोड़ा सीरियस, पहले हाँ 3 महीने तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये हाँ। एडिक्शन क्या है क्या नहीं है, ऐसा हाँ सच में होता है क्या। फिर वो हाँ। थोड़ा पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ ऐसी कुछ चीज है दुनिया में जिसको हाँ। गैम्बलिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, और वो मैं हूँ। और वो जाने अनजाने में मैं, और वो जो भी लिटरेचर में पढ़ता था उसमें मेरे हाँ। बहुत सारी चीजें मैं रिफ्लेक्ट कर पाता था उसमें। फिर अच्छा। अगले 3 महीने में रहा, मैंने हाँ प्रोग्राम पे काम किया बहुत अच्छे से। हाँ। वो हमारा गैमलर्स एनोनिमस करके एक प्रोग्राम होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो फिर 3 महीने रहा, मैं बाहर आया हम्म। तो पापा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी मेरे। अच्छा। हाँ, हम्म। और रिहैब से आया, मैं बहुत दिनों तक सोबर था हाँ। और गैम्बलिंग फ्री था मैं। अच्छा। हाँ, ऐसे गैमलर्स एनोनिमस के कुछ ग्रुप्स होते हैं। हाँ। एक मेरा भी ग्रुप मैंने अभी स्टार्ट किया है हमारे इंडियन ओके। भाई बहनों के लिए जो ये प्रॉब्लम से हाँ। गुजर रहे हैं। मगर ओके। ये ज्यादातर ग्रुप्स हाँ। यूएसए में, हम्म। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, हम्म। ये सब कंट्रीज में हम्म। ऑपरेट किए जाते हैं। अच्छा। और मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, मुझे काफी फर्क हम्म। पड़ा। ओके। मगर एक चीज मैं बार बार आप दोहराना चाहता हूँ कि हाँ जब इसके बाद भी मेरे रिलैप्स हुए, अभी मुझे 2 साल हाँ। हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल, मतलब समझो हम्म। 20 महीने हो गए हैं रिहैब से हम्म। बाहर आके। मगर अच्छा। उसके बाद भी मैंने जब जब जुआ खेला, हम्म। उसके बाद भी खेला, आई एम सॉरी, मैंने नहीं करना चाहिए हाँ था। हाँ। मगर मैंने हमेशा एक चांस दिया, मैं थोड़ा सा हाँ हाँ। प्रोग्राम्स के प्रिंसिपल जो होते हैं, जो बोला हाँ हाँ। जाता है कि आप अपने आप को है ना, एक्सेप्ट दैट यू आर पावरलेस। पावरलेस मतलब आप शक्तिहीन हो, हम्म। यू आर डिफीटेड, आप हार चुके हो, हम्म। आप अपनी हार मानो, हाँ अपने बिल्कुल हार मानो और सरेंडर कर हाँ। दो। हम्म। आप जुए के साथ मत लड़ो, बिल्कुल मत हाँ लड़ो, लड़ने की हाँ। कोशिश मत करो, एक्सेप्ट दैट यू आर हाँ पावरलेस ओवर गैम्बलिंग। हाँ। मैं ओके। ये हमेशा भूल जाता था और मैं हमेशा एक हम्म। चांस देता था जुए हम्म। को। हम्म। घर पे 10,000 रुपए आ गए, अभी तो मेरे पास काम धंधा कुछ नहीं बचा था जब रिहैब से आया, क्योंकि फाइनेंस, अच्छा। मेरा बिजनेस था वो तो पूरा कोलैप्स हो गया। मैं हाँ। ऐसे 10-20 हजार रुपए यहाँ से वहां से ले लिया, और मुझे अभी लोन्स में मिलते नहीं थे, क्योंकि अच्छा। सेटलमेंट हुआ, सिविल खराब हो गया, हम्म। तो बैंक्स ने भी मुझे लोन्स देना बंद कर दिया। तो ऐसे हाँ में 10-20 हजार रुपए यहाँ से जमा करके ऐसा वैसा, चलो हाँ। फिर घर वालों ने भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना चालू किया मेरे को। हम्म। फिर भी मैंने वापस से वो गलती दोहराई, अच्छा। और मैंने वापस से वो जो प्रिंसिपल है कि स्टे अवे फ्रॉम द फर्स्ट बेट, हाँ। पहली बेट से आप दूर रहिए, हम्म। मैं हमेशा किया। और ऐसे मेरे साथ अभी हाँ ये 1.5 सालों में मेरे हाँ। साथ 4-5 बार हुआ जहाँ पे मैं रिलैप्स हो गया। रिलैप्स इन द अच्छा। सेंस कुछ चीज छोड़ने के बाद आपने फिर से वो करी। हाँ। हाँ, मगर अभी वो करी, मगर मैंने ये रिलैप्स को एक अपॉर्चुनिटी बनाई सीखने के हम्म। लिए हम्म। और गैमलर्स एनोनिमस से जुड़ के मैंने हम्म। मैंने सीखा, ये एडिक्शन के बारे में मैंने सीखा, इसकी साइकोलॉजी के ठीक बारे है। में सीखा। और हाँ। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। एक तो क्या है? पहली चीज, मेरा रिलैप्स हुआ उसमें भी मेरे समझे 4-5 गए रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हम्म। 20
20-20 कैसे 30 ऐसे करते करते गए, मगर अभी पिछले मैं 2 महीने से 3 महीने से क्लीन हूँ, जुए ओके। से दूर हूँ। मैं अभी हमारा जो ये प्रोग्राम है गैमलर्स एनोनिमस प्रोग्राम है, इससे हाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हाँ ये गैमलर्स एनोनिमस में जुड़ने का मतलब ये होता है कि ये जो हाँ इसमें जो दूसरे गैमलिंग एडिक्ट्स है, हम हाँ सब लोग मोबाइल ग्रुप के थ्रू हाँ जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, हाँ। और हम लोग एक मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, एक जूम ओके। मीटिंग हम लोग अरेंज करते हैं, और हम्म हर रोज हम हम्म। लोग ये मीटिंग अटेंड करते हैं। एक ओके। घंटा हमारे दिन में से इसके लिए हम देते हैं, और हम्म हमारी हमारी तकलीफें हम एक दूसरे हम्म। के साथ बांटते हैं। ओके। स्ट्रेंथ होप हम लोग हम्म। मतलब अपना अपना स्ट्रेंथ और अपनी होप एक दूसरे के साथ, और यूनिटी हाँ यूनिटी स्ट्रेंथ होप इसका मोटो है। ये हाँ हम लोग बात करते हैं, और ये गैमलर्स एनोनिमस हाँ। प्रोग्राम जैसे कि 1957 से चल रहा है। ठीक है। तो हम लोग इसके प्रिंसिपल जो है, क्योंकि ये हम्म। 1957 से लेके अभी तक काफी डेवलप्ड हुआ है, काफी हाँ। लिटरेचर वगैरह आया है इसमें। ओके। मगर ये ज्वाइन करने के लिए एक ही शर्त होती है कि आपके हम्म मन में जुआ छोड़ने की इच्छा है, हम्म। और इसमें कोई मेंबरशिप वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम्म। होता है। ओके। ये एक फेलोशिप है पूरी हम्म दुनिया में, लोगों जो लोग गैमलिंग की प्रॉब्लम से जूझ हम्म। रहे हैं उनको संगठित हाँ करना और हाँ। उनकी फ्री में मदद करना। हम्म और हमको इसमें बताया जाता है कि हम्म देर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन। हम्म आपके हाथ की हड्डी टूट जाए, पैर की हड्डी टूट जाए, या हम्म आपकी शक्ल पे कुछ लग जाए, हम्म है ना, तो आप प्लास्टिक सर्जरी करा लोगे, फ्रैक्चर करा लोगे और ठीक हो जाएगा। मगर एक हम्म चीज जो आपके सबकॉन्शियस लेवल दिमाग के अंदर हम्म घुसी हुई है, एक बीमारी जो हम्म दिमाग मानसिक बोलते हैं ना, मेंटल हम्म। इलनेस, ये जो हाँ मानसिक बीमारी है उसको तो आप खोल के उस पे दवाई नहीं लगा सकते ना, फ्रैक्चर नहीं लगा सकते नहीं उसको, या लगा वहां से सकते वो बिल्कुल। निकाल नहीं सकते आप उसको। हाँ। आपको अगर ये बीमारी से निकलना है तो आपको अपने आप को चेंज करना है। अपने हम्म आप को चेंज करना है मतलब अपने मन को साफ करना है, फिर से हम्म। रीस्टार्ट करना है, एक बिल्कुल। स्लेट बनाना है। अपने हाथ में हमारा पास्ट नहीं है, हम्म पास्ट था वो हो गया, ना ही हम्म। आने वाला कल हमारे हाथ में है। बिल्कुल। आज अगर मुझे सुधरना है तो मुझे आज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और आज इसमें बोलते एक्शन हैं लेना पड़ेगा। आज एक्शन लेना पड़ेगा। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि हाँ कोई भी एडिक्शन, हाँ। अल्कोहलिक अल्कोहल हो, हम्म सेक्स हो, ड्रग्स, हम्म। गैमलिंग हो, हमारे केस हाँ। में ये इसका कोई इलाज नहीं। देर हम्म इज नो परमानेंट सॉल्यूशन। हम्म इसको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, कि हम्म। अरेस्ट करना मतलब कि मैं सिर्फ आज के दिन सरेंडर। उसको अरेस्ट करूंगा। मैं उस हम्म मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन हम्म मैं जुआ नहीं खेलूंगा, और रोक मैं सकते हैं भगवान से, मतलब हम रोक सकते हैं उस चीज को। जी हाँ, हम्म। कि मैं उसको अरेस्ट करूंगा, हाँ। उसको मैं आज के दिन के लिए काबू करूंगा। मुझे कल के बारे में नहीं हम्म सोचना है, मुझे हम्म मेरे पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे हम्म। बस आज के ऊपर काम करना है। तो ये फेलोशिप अच्छा। आपको, इसमें काफी सीनियर मेंबर होते हैं। हाँ। अगर आप सीरियस हो तो मेरा हम्म व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको डिटेल्स दे हम्म। दूंगा, अगर आपको ठीक लगे तो आप आपके बिल्कुल। सब्सक्राइबर्स से शेयर करना, और मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करूंगा कि है ना, हम्म। हाँ उनको ये बिल्कुल, देखो फेलोशिप से जिन जोड़ूं। मतलब जितने भी लोग हैं जो कि छोड़ना चाहते हैं, निकलना हम्म, चाहते हैं, और आप ये कदम उठा रहे हो, है ना, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे भी आज कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें, है ना। और मैंने भी ज्यादा पढ़ा नहीं था ट्वेल्व गैमलिंग जो भी एनोनिमस है प्रोग्राम के बारे में। हम्म, थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो तो आप डिटेल मुझे भेजोगे। एंड मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग इस चीज के ऊपर कंसल्ट करें, ये एनोनिमस प्रोग्राम के ऊपर गैम्बलिंग के, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा? ये अभी मैं एक अभी जैसे मेरे एक हम्म स्पॉन्सर है, हम्म। स्पॉन्सर इसमें क्या होता है, ये फेलोशिप में हाँ। 12 स्टेप प्रोग्राम बोल एक रहता है। 12 कदम स्टेप। इसको अगर मैं, हाँ, हम्म। अपने हिंदी में बोलूं, हाँ बारह हाँ कदम बोलते हैं इसको। तो हाँ ये 12 कदम का मतलब क्या होता है कि हाँ आप जो इंसान थे पहले, हाँ आप
का जो एडिक्शन था उसके वजह से आप जिस तरीके के इंसान बन गए, उसको पहले आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। उसमें हमको बोला जाता है कि एक्सेप्ट इट, जो भी कारणवश हुआ। अगर उसमें आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपका ईगो है, आपका प्राइड है, या फिर आपका घमंड, जो भी XYZ है ना, वो एक्सेप्ट कीजिए, आपकी गलतियां एक्सेप्ट कीजिए। और फिर और इसमें वो 12 कदम आप जब करते हो, आप गूगल कर सकते हो 12 स्टेप्स ऑफ गैमलर्स एनोनिमस। अच्छा, ये मैं पूरा आपके साथ लिखा हुआ है उसमें? 12 स्टेप्स ऑफ गैमलर्स एनोनिमस आप करोगे तो आपको 12 स्टेप्स मिल जाएंगे, मगर वो काफी है ना, ये एक सिर्फ चैप्टर का हेडलाइन है। अच्छा, मतलब बहुत शॉर्ट हाँ में बताया गया है, मतलब पूरा हाँ, मगर डिटेल में हर एक, डिस्क्राइब नहीं किया है। हाँ, तो ये जो 12 कदम होते हैं, ये आपका स्पॉन्सर आपसे करवाता है। एक अच्छा। स्पॉन्सर वो होता है जो हम्म। सीनियर मेंबर है गैमलर्स एनोनिमस प्रोग्राम में, अच्छा। और वो आपको ये स्टेप करवाता है। और ये स्टेप का है ना मोटिव, गोल ये है कि हाँ। आपको चेंज करना है, हम्म। आपको एज अ पर्सन चेंज करना है। हम्म। अब इसमें अगर मैं अब मेरे बारे में अगर मैं आपको बोलूं, हाँ। तो अभी जब से मैं ये प्रोग्राम में जुड़ा हूँ, तो मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। पहले तो मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस आया हाँ। कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने काफी बर्बादी की है, और मुझे मदद की जरूरत है। आई अच्छा। नीड हेल्प। हाँ। और अभी कुछ हेल्प है जो हम हमारे माता पिता जी, हमारे दोस्त नहीं कर सकते, है ना। हाँ, बिल्कुल। वो हमको, अभी जैसे मेरे माता पिता जी ने मुझे ट्रीटमेंट दिया, फाइनेंशियल हाँ। हेल्प की, घर दिया, छत हाँ। दिया। नहीं तो आपको हाँ, भी पता है जुए के चक्कर में लोग सुसाइड करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। हाँ, जुए में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है। अगर कोई भी, अगर हाँ, एडिक्शन निकालो, आप गूगल कीजिए, वो गैम्बलिंग एडिक्शन में हैज है। द हाईएस्ट सुसाइड रेट। तो हम्म। गैमलिंग हैज द हाईएस्ट सुसाइड रेट। हम्म। चलो वो तो अलग बात हो गई, मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ। कोई वहां तक पहुंचे, है ना। हाँ। भगवान करे किसी को नौबत ना आए। हम्म। मगर जब मेरे अंदर रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, डिवास्टेशन हुआ है, हम्म। लाइफ अनमैनेजेबल हुई, हाँ। बहुत नुकसान हुआ है, हम्म। आज मैं तैयार हूँ उसको एक्सेप्ट करने के नाइस। लिए। हाँ, मैंने हम्म। एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे हाथों से एक बहुत बड़ा हुआ है मेरे एडिक्शन की वजह से। अभी मैं हाँ। बदलना चाहता हूँ। हाँ। अभी मैं मेरी जिंदगी को, मेरे अपने आप को मेरे को बदलना है। हाँ। मैंने जुए में, हम्म। मैं पहले एक जुआ मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं एक हम्म। नादान सा एक आदमी था जिसको नहीं पता था हाँ। कि ये नौबत आ जाएगी एक दिन। हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने फन के लिए, मजाक के लिए किया था, हाँ। है ना, थोड़ा बहुत। मगर वो आज देखिए क्या हालत हो गई हम्म। ना। पूरे बर्बाद हो गए। हाँ, रास्ते अच्छा, पे। मैं अगर मतलब अभी तो मतलब खैर टाइम बहुत ज्यादा हो गया है अपन हम्म, को, मैं मतलब मैं चाहूंगा कि अपन पार्ट 2 लाएं इसका। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पार्ट 2 लाने में। मैं चाहूंगा आपसे कि आप अपना ज़रूर शेयर करो, पूरी जो भी एनोनिमस प्रोग्राम के बारे में मुझे शेयर करो। मैं देना चाहूंगा लोगों से जो भी बिल्कुल जुड़ेंगे, है ना। और बिल्कुल। मैं ये भी चाहूंगा कि जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें आप पूरा जो 12 स्टेप एनोनिमस गैम्बलिंग प्रोग्राम जो है उसके बारे में थोड़ा आप डिस्क्राइब करें, है ना। और पूरा सब और भी सारी चीजें हैं जो कि मैं क्वेश्चन बना के आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसे बंदे हो, जितने भी 2 साल हो चुके हैं मुझे बात करते करते लोगों से, कोई यहाँ तक नहीं पहुंचा है। 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने रिएप का मदद लिया है, बट उन्होंने वो सीरियसली नहीं लिया था, उन्होंने उसको सीरियसली नहीं जाना था। ना वो किसी ऐसे प्रोग्राम में जुड़े, ना वो किसी मतलब ऐसे इन सब में एक्साइटेड, मतलब जो रहता है ना इंसान की, हाँ मुझे जुआ छोड़ना है तो मैं करूंगा छोड़ने के लिए। तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अपन सेकंड पार्ट भी लाएं, है ना। डेफिनेटली। और और मैं हाँ। एक हाँ। चीज, मीटिंग, आज की मीटिंग खत्म करने से पहले आपको ये बोलूंगा, हाँ। जो भी हाँ। हाँ। हमारे लिसनर्स हैं, आप हाँ। जहाँ पर भी हो, जितना भी नुकसान हो गया है,
आप उसका जवाब, उसका सॉल्यूशन जुए में मत ढूंढिए, आज ही रुक जाइए। दुनिया में मदद अवेलेबल है, आप वो मदद के लिए आगे आइए। जुआ मत खेलिए। आप एज अ होस्ट आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करना ही होता है। गैमलर्स एनोनिमस तो चलो बाद में आ जाएगा, पहले अपना ख्याल रखिए, जुए से दूर रहिए, बिल्कुल जुआ मत खेलिए। ये एक साइकिल है, ये एक बीमारी है, ये एक एडिक्शन है, और इसके लिए आप आगे आइए और मदद मांगिए, और जुआ मत खेलिए। और जब भी आप जुआ नहीं खेलोगे, अपने आप को है ना, कांग्रेचुलेट, टैप योर बैक, अपने आप को शाबाशी दो कि मैंने आज जुआ नहीं खेला। एक दिन करके अपने आप को रोके रहिए।